चलिए हम लोग पहले फास्ट पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का चालू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं बॉक्स, इन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इन सारी सेलों को अगर वर्टिकल मिला दिया जाए तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे मिला दिया जाए तो रो कहते हैं। क्लियर? और ऐसी कुल मिला के 10,48,000 कितने? एक मिनट, 10,48,700 576, 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। और सेल कितनी होती है, यानी कि ये बॉक्स कितने हैं? 17, 17, 98, 69, 184। अब हम ये भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे ये सीट है, एक सीट है, दो सीट है, तीन सीट है। तो यानी कि एक वर्कबुक पर बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स आती हैं? 3 सीट आती हैं। बाकी आप इस वाले प्लस पर क्लिक करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी चाहे उतनी ऐड भी कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी आपको बताए थे 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम, ये एक सीट पर है, ये एक सीट पर होते हैं। और ऐसी कितनी भी आप सीट इंसर्ट कर सकते हो। तो आपका डाटा यहाँ पर कभी खत्म नहीं होने वाला है। कि ऐसा नहीं कि एक बार भर गए हम दूसरी वर्कबुक पे काम करें, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी शब्द में ये भी बताया कि वर्कबुक और शीट में अंतर क्या होता है। वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ शीट्स। सारी शीट्स को मिलाया जाता है तब क्या बनती है? आपकी वर्कबुक बनती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड शीट्स, तो आपका क्या आंसर होगा? वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ शीट्स। क्लियर? क्योंकि इन तीनों शीट को मिलाकर जो बना है उसे हम लोग क्या कहते रहे? वर्कबुक। और किसी भी वर्कबुक में आप किसी भी शीट को ऐड कर सकते हो और उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो अब हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स जादू देखेंगे। कहने का मतलब है वे चीजें जो एक्सेल बहुत ही स्मार्ट तरीके से करता है। और एक्सेल क्यों जरूरी है इस चीज को समझ। आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने क्या किया है, दो बॉक्स में दो संख्याएं लिख ली, एक और दो। मान लो यहां पर हम सीरियल नंबर टाइप करना चाह रहे हैं, ऐसे 1, 2 करके हमें टाइप करना है 10,000 तक। तो अगर आप यूज कर रहे होते MS वर्ड या कोई अदर सॉफ्टवेयर तो क्या दिक्कत आती? आपको एक एक करके टाइप करना पड़ता। बट एक्सेल है तो संभव है। क्या संभव है? हमें पहले इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आप ऊपर वाले बॉक्स पर कर्सर को लेकर जाइए। कैसे लेकर जाएंगे? जो एरो की होती हैं, एरो की, उनका इस्तेमाल करेंगे आप। अगर आप एरो दबा रहे हैं देन ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा। डाउन दबा रहे तो डाउन जाएगा, लेफ्ट दबा रहे लेफ्ट जाएगा, राइट दबा रहे तो राइट जाएगा। टैब दबाने से अगर आप एक टैब दबाते हैं देन ये आगे वाली शीट्स पे जंप करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेल पर जाता हुआ चला जाएगा। और अगर आप एंटर दबाते हैं तब ये ऊपर से नीचे वाली पे, नीचे 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 ऐसे करके ये जंप करता हुआ चला जाता है नीचे की ओर। और अगर आप शिफ्ट के साथ में टैब दबाते हैं देन ये इधर से इधर की ओर आता है। क्लियर? अब शिफ्ट एंटर दबाते हैं देन ये ऊपर भागता है। अब हमें चाहिए कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले ऊपर कर्सर है, शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे। दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमारा ये वाला पॉइंटर है, ये क्या है? पॉइंटर है। इसे हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लेकर जाएंगे।
और इसके ऊपर ले जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर जैसे आप लेकर गए, देखिए ये वाला प्लस आएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसका जो प्लस का ये वाला पॉइंट है ये इसके इस पॉइंट से मैच कर जाएगा। और जब ये मैच कर जाए तब आपको क्या करना है, बस माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। आप जितना नीचे ड्रैग कर देंगे उतने तक आपको सीरियल नंबर में गिनती लिखी हुई मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं 500 तक लगभग में गिनती लिख गई है। और इतना अगर आप मैनुअल लिखते तो आपको काफी टाइम लग सकता था। यस या नो? अब एक्चुअली इस चीज को समझो कि एक्सेल कर क्या रहा है, ऐसा क्यों कर पा रहा है। क्योंकि एक्सेल हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या होता है, जो डिफरेंसेस को एक्सेल मैथमेटिकल वर्क के लिए है। तो ये क्या कर रहा है, दो शीटों के बीच के डिफरेंस को देख लेता है। और जब आप आगे ड्रैग करते हो तो वही डिफरेंस को ऐड करते हुए चला जाता है। तो अगर इस हिसाब से हम क्या करें, टेबल लिखना चाहें, आप सबको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर आपको टेबल लिखना है तो आप क्या करेंगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको कम से कम 2 टेबल आना चाहिए। दोनों को सेलेक्ट करो और फिर से क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? इसके अलावा अगर आपको कभी डेज नेम लिखने हुए, मान लीजिए आपने लिख दिया संडे और आप इसे आगे की ओर ड्रैग करना चाहते हैं, देन आप बस क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। महीनों के नाम जैन, देन आप यहां पर जनवरी फरवरी भी टाइप कर सकते हैं, महीनों के नाम भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर ये आप पूरा लिखते देन ये पूरा आएगा, और अगर आप आधा लिखेंगे तो आधा आएगा। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि 2 प्रकार के महीनों के नाम या डेज नेम चलते हैं। कैलेंडर में आप देखते हैं लिखा जाता है SUN, MON, होता है TUE। तो वो यहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं प्रॉपरली। और वही हाल यहां पर है आपका जनवरी फरवरी। तो ये कुछ चीजें थी। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं, कुछ ऑप्शंस आपको बता देते हैं। उससे भी पहले हम एक चीज और भी आपको बताएंगे। जैसे क्या है, यहां पर कुछ अंक लिखे हुए हैं और अब चाहिए आपको कि आप क्या करो, ऊपर वाले सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को आप ऐड कराना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो आप कैसे जोड़ेंगे, समझिए ध्यान से। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते समय आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लगाते हैं इक्वल, ठीक है, फिर फार्मूले का नाम। अब हमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम लोग सम फार्मूले का उपयोग करते हैं। फिर ये ब्रैकेट लगता है और ब्रैकेट के बाद में जितनी सेल है उन सबको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने लिखा सेल रेफरेंस। मान लीजिए यहां से यहां तक हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक या तो सेलेक्ट कर देंगे, या दूसरा तरीका क्या है, इस सेल का नाम क्या है, A1 बताया था, कॉलन, लास्ट वाली सेल का क्या नाम है, A16, A16। ये रेंज हो जाती है। और अगर आप अलग अलग सेल को जोड़ रखना चाहते हैं,
देन आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1, A5, A7, A9, A10, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, तब भी जुड़ जाएगा। चलिए इस तरीके को हम टारगेट करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इक्वल का निशान लगाया, फिर हम लिख रहे हैं सम। अब देखिए जैसे हमने सम टाइप किया, एक्सेल इतना स्मार्ट है, कह रहा है सम से रिलेटेड इतने सारे फंक्शंस हैं, अब आपको कौन सा लगाना है। हमने कहा ऊपर वाला हमारा काम का है अभी, बाकी हम लोग बहुत से फॉर्मूले देखने वाले हैं। हमने अब देखिए हम टैब बटन दबाएंगे, ये सेलेक्ट हो गया, टैब दबाया, देखिए ये वाला ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाता है। अब हमें इन सबको सेलेक्ट करना है, तो हम माउस से कर लें, माउस से हमने सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। देखिए वही रेंज आई जो अभी हमने आपको रेंज लिखकर दिखाई थी। अब हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं इन सबका सम आ चुका है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आपको ये शॉर्टकट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आल्ट बटन दबाएंगे, फिर आप इक्वल बटन दबाएंगे, आल्ट प्लस इक्वल। चलिए ये भी देखते हैं, यहां पर है आल्ट बटन प्रेस किया और इक्वल बटन प्रेस किया, देखिए फॉर्मूला लग गया ऑटोमेटिक। अब आपको क्या करना है, बस एंटर बटन को प्रेस कर। ठीक है, तो इतना कर पाएंगे आप लोग। बाकी ऑप्शन सब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग जा सकते हैं।